कि यदि बाबा चाहें तो वे साईं के भक्त साईं के चरणों में बैठवाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में आरंभ से ही बाबा के लिए प्रश्न थे, बहुत सारे प्रश्न थे कि साईं क्या है, कौन है, साईं क्या करते हैं, किस तरह से साईं भक्तों को लोभाते हैं, कैसे भक्त उनकी चरणों में लौटते हैं, क्यों भक्त उनको इतना ज़्यादा चाहते हैं। ये सारे प्रश्न लोगों के मन में उठा करते थे, यह आरंभ से ही। और आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह के प्रश्नों से जूझते हैं। उनके मन में बारंबार बाबा के लिए एक प्रश्न बना रहता है, लेकिन हमारे साईंनाथ तो इतने सहज हैं, उन्हें इन बातों से कोई प्रयोजन नहीं। बाबा कहते हैं कि सहज भाव से आओगी तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। साईं कहते हैं कि यह जो संसार है यह एक चक्की के समान है और उसमें ऊपर कर्म है, नीचे भाग्य है। भक्ति का दंड बीच में लगा हुआ है। यदि आप चक्की को चलाते हैं, अनाज को पीसते हैं, तो उसमें बीच का जो दंड होता है, जहाँ फूटा होता है, वहाँ का अनाज कोई नहीं पीस सकता, क्योंकि वो दंड ही गुरु है, सदगुरु है। तो आप इस संसार रूपी चक्की में जिस प्रकार पीसे जा रहे हैं, यदि आपने आधार पकड़ लिया, यदि आपने सदगुरु का वह दंड पकड़ लिया, तो आप कभी भी उस चक्की में पीसे नहीं जाएंगे। अपने गुरु निपट निरंजन जी से कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो बाटों के बीच में सावत बचा न कोई। तो उनके गुरु कहते हैं कि नहीं कबीरा, ऐसा नहीं है। ये जो चक्की है ना, ये एक दंड के सहारे चलती है, और यह जो दंड है यही तो सदगुरु है। तो हमारे साईंनाथ ने भी ऐसा कहा कि सदगुरु को शरण में रहो, किसी भी मुश्किल में हो, एक रास्ता चाहिए, एक पथ प्रदर्शक तुम्हारे लिए हमेशा होना चाहिए। तो ऐसे साईंनाथ कहते हैं, बाबा बारंबार आग्रह करते हैं कि किसी भी बात के लिए सीधे समर्पण करो। अगर समर्पण करते हो तो तुम्हारे कर्म तुम्हारे भाग्य को बदल देता है, क्योंकि कृपा बहुत आवश्यक है। तो ऐसे साईंनाथ को फिर कहते हैं कि सहज मिले सो दूध सब, मांगे मिले सो पानी, कहे कबीर को रक्त सब, जामे आना जाने। जहाँ सहजता है वहीं प्रेम है, जहाँ सहजता नहीं है वहाँ कठिनाइयाँ आकर मनुष्य को घेर लेती हैं। तो बाबा ने किसी आडंबर को नहीं माना, कभी किसी चीज के लिए बाबा ने दबाव नहीं डाला। स्नान करके आए हो कोई बात नहीं, बिना स्नान के आए हो कोई बात नहीं। मन की शुद्धि बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जो शरीर है यह तो कफ पित्त से भरा हुआ है, मल से भरा हुआ है, कहाँ यहाँ शुद्धि है। लेकिन क्या चाहिए? मन की धारणाएं, भावनाएं, और मन शुद्ध चाहिए। अगर आपका मन शुद्ध है तो सब कुछ श्रेष्ठ है, अन्यथा सब बेकार है। बाबा कहते हैं कोई बिलख रहा हो, कोई तड़प रहा हो, और एक गृहिणी सारी चीज़ों को छोड़कर यदि राम राम करती है, हरि हरि करती है, तो ये उसकी पूजा अधूरी है। कर्तव्य को बाबा ने सबसे पहले महत्व दिया है। काका महाजनी बाबा के एक बहुत प्यारे भक्त थे। काका महाजनी जब एक बार बाबा के पास आए तो बाबा ने उनको आते ही पूछ लिया, काका कब जा रहे हो? बल्कि काका महाजनी थोड़ा स्तब्ध भी हो गए। बाबा से कोई साईं आप जब नहीं। बाबा ने कहा कल प्रातः चले जाओ। अब बेचारे काका महाजनी एक सप्ताह की छुट्टी लेकर गोपाल काला उत्सव मनाने के लिए, जन्माष्टमी मनाने के लिए आए थे शिरडी। लेकिन बाबा ने कैसे स्वागत किया कि कब जा रहे हो? तो इसमें यहाँ कर्तव्य बोध की बात आती है। अब काका महाजनी चूंकि बाबा के वाक्य तो ब्रह्म वाक्य थे, जब बाबा को आदेश मिल गया बाबा का जब उनको, तो वे चल दिए सुबह। जैसे ही मुंबई पहुँचे, ये बहुत बड़ी फर्म में मैनेजर थे और उनके ऑफिस का मुनीम और सारे लोग छुट्टी पे चले गए थे, और जो उनका बड़ा सेठ था उसका बहुत बड़ा काम रुका हुआ था एक व्यक्ति के बिना, और वो व्यक्ति थे काका महाजनी। जैसे ही गए, सेठ इतने प्रसन्न हुए देख कर कहे, अरे काका आप आ गए, मैं तो आपकी बड़ी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा था। तब काका महाजनी को ये समझ में आया कि ओहो, साईं ने क्यों मुझे तुरंत वापस कर दिया, क्यों दौड़ाया कि तुरंत वापस चले जाओ। तो बाबा ने वहाँ कर्तव्य को महत्व दिया, क्योंकि पता है बाबा को कि काका महाजनी का परिवार उस नौकरी से चल रहा है। यदि वो नौकरी जाती रही तो काका महाजनी का मन विषाक्त हो जाएगा कि बाबा के दर्शन को मैं आया, मेरी तो नौकरी ही चली गई। तो प्रेम से बोलिए साईंनाथ महाराज की जय।